देखिए, द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट संशोधन बिल 2021 को हरियाणा की पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने 3 कृषि कानूनों से भी ज्यादा घातक बताया है। उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कानून बनाने के लिए भेजे गए इस बिल को वापस करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि अगर कानून बन गया तो किसानों की उपजाऊ भूमि को भी अधिग्रहण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस बिल पर पुनर्विचार होना चाहिए ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। और इसी बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखा है। इस पत्र में क्या लिखा है और क्या मांग की गई है, इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी, इनसे जानते हैं। जी, अगस्त के अंदर जो पिछला सेशन हुआ था उसमें एक बिल पास करा गया था, अमेंडमेंट बिल पास करा गया था, जिसका नाम था राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट एक्ट 2013 का। ये 2013 का जो एक्ट है ये पार्लियामेंट ने पास करा और ये बहुत ही बेनोवलेंट और बहुत ही किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक जो है ये बिल है। इसके अंदर जो है अब हमारी असेंबली ने इसके ऊपर संशोधन करके जो है पास करा। पहले तो ये कहा गया था कि ये था कि भाई ये मनी बिल है या नहीं है। फिर स्पीकर साहब ने कहा कि ये एलआर से वो लिया था ओपिनियन, उन्होंने कहा नहीं है। इसके ऊपर बहस हुई थी और आप जानते हो कि इसके ऊपर बहुत तगड़ी तरीके से मैंने सारी बातें रखी थी, क्योंकि ये जो संशोधन इन्होंने इस 2013 के एक्ट के अंदर करे हैं, ये सत्य में अगर पूछो तो ये 3 कृषि काले कानून जो हैं उनसे भी ज़्यादा घातक है। क्योंकि ये अगर ये कानून बन जाता है ये, तो उसके बाद जो है बहुत ही आर्बिट्ररी, जैसे कहते हैं ना, इसके अंदर प्रोविजंस डाले गए हैं। क्या प्रोविजंस हैं? 2013 में ये है कि मल्टी क्रॉप लैंड जो है, जिसके ऊपर क्रॉप्स उगते हैं, वो उसको अक्वायर नहीं करा जाएगा। इसके अंदर संशोधन में कर दिया कि मल्टी क्रॉप वाला जो लैंड है वो भी जो है आप इसको अक्वायर कर सकते हो। फिर इसके अंदर जो है सेक्शन 2B जो है सब सेक्शन 2 जो है, इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो थी 70% की, जो पहले हुआ करती थी कि 70% जो लोग हैं वो अपना रजामंदी देंगे तभी अक्वायर होगा, उसको वो 70% को हटा दिया। मतलब ये है कि आपकी ज़मीन है उसमें बहुत एक अक्वायर हो रही है काफ़ी सारी ज़मीन, उसके अंदर अगर 10 आदमियों ने कह दिया कि हाँ कि अक्वायर कर लो तो आप कर सकते हो, उसके अंदर जो बाकी रह जाएंगे उनकी रजामंदी की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि आप जानते हो कि ज़मीन के जो मामले होते हैं उसके अंदर किस तरह से पेचीदगियाँ होती हैं। सो ये 70% भी जो है उसके अंदर से इसमें अमेंडमेंट के अंदर इसके अंदर से निकाल दी है। फिर इसके अंदर ये है कि सरकार जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए जो है, जो ये पब्लिक ये अक्वायर करेगी, तो पहले क्या होता था कि इसका सोशल इम्पैक्ट जो होना था वो पूरा का पूरी उसकी सुनवाई होती थी। लोग आया करते थे, बताया करते थे कि हाँ करो या ना करो। अब वो जो सोशल इम्पैक्ट जो है वो जो है जो बेसिक स्पिरिट थी इस बिल की, वो भी जो है उठा के वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब कहते हैं कि सरकार के लिए जैसे बड़ी बड़ी एयरपोर्ट्स हैं या हेल्थ प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ और हैं, उसके लिए भी एक्वायर करोगे। तो मतलब ये है, आपने देखा है कई कंपनियों के एक ही कंपनी जो है सारी रेलवे भी ले ली, सारे के सारे स्टेशंस भी ले लिए, सारा कुछ जो है। सो ये क्रोनी कैपिटलिज्म जो है उसको भी जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका बढ़ावा होगा। सच्चाई ये है कि ये एंटी फार्मर है, प्रो फार्मर नहीं है, एंटी पुअर है, जो गरीब आदमी है उसके खिलाफ है, और जो आज के दिन जो अपनी लाइवलीहुड के लिए ज़मीन के ऊपर डिपेंड करते हैं। यही मैंने ये जो है चिट्ठी में लिखा है कि जो आज के दिन जहाँ पर इतना ज़बरदस्त बेरोज़गारी हो रही है, और ये कोविड के समय भी हमने देखा कि केवल ये जो फार्मिंग सेक्टर था इसके कारण जो है हम अपने आप को सस्टेन कर पाए। और यहाँ पे मतलब अगर अपना वो ज़मीन जोत लेते हैं तो जो है 2 रोटी खाने के लायक आदमी बन जाता है। सो वो भी अगर इनके हाथ से इस तरह से निकल जाती है तो बड़ा दुर्भाग्य की बात होगी। इसके अंदर एक प्रोविज़न है, प्रोविज़न 4 जो है, जो सीक्स टू ऐड, उसके अंदर एक सब सेक्शन ऐड करा है 23A
कि अगर जो है इन केस ऑफ पर्सन्स हैविंग एनी इंटरेस्ट इन लैंड गिव कंसेंट टू द कलेक्टर। वो उन्होंने मतलब अब जैसे आपने ज़मीन का रजामंदी दे दी तो कलेक्टर जो है वो वहाँ जाके उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, 48 आवर्स के अंदर अंदर वो अपना वो देगा, अपने घर मतलब बैठे बिठाए, और जो है वो अपना फरमान दे देगा और आपकी जो है ज़मीन एक्वायर हो जाएगी। अगर आपको कहीं भटकना है, कुछ करना है, मतलब रातों रात आपके बर्तन भांडे हो जाएंगे बाहर, फिर बाद में कोर्ट के अंदर जो है आप हिलते डुलते रहो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे हमारे बहुत सारे ये टेनेंट्स हैं, गैर मारूसी जो टेनेंट्स होते हैं, जो गरीब आदमी होते हैं, जिनके नॉन प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट हैं उस लैंड के अंदर, कई बार जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं दिखाए जाते, कई बार लड़कियों का जो हिस्सा होता है वो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं दिखाया जाता। तो ये सारी की सारी जो है ये शेयर ऑफ फीमेल एयर्स जो हैं रूरल एरियाज़ के अंदर वो नहीं दिखाई जाती हैं। कस्टमरी राइट्स हैं, जैसे एक्सेस की, किसी का रास्ता है कि भाई ये दिखाया नहीं गया है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, लेकिन प्रेसिडेंट और कस्टम से वो कहते हैं रास्ता दिखा रखा है, वो रास्ता भी उसके अंदर आ जाएगा, तो कहाँ आप घूमते फिरोगे। फिर जैसे को शेयरर्स होते हैं खेवट के अंदर, उनकी भी जो राइट्स हैं, ईजमेंट राइट्स हैं, वो भी जो प्रॉपर्ली जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती। तो ये सारा का सारा मसला जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गरीब आदमी के ऊपर एक बहुत बड़ा जंजाल बन जाएगा, और कोर्ट के कहाँ वो भटकते फिरेंगे। सरकार ने तो ले ली, ज़मीन ले ली, उठा के जो है सारा का सारा काम जो हो जाएगा। और ये जो है ये राइट, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा घर है, ये मेरी राइट है कि भाई मैं यहाँ पे, वो ज़मीन किसी और की है, मैंने अपना ये जो है खिड़कियाँ जो हैं ये और दरवाजे मेरे इधर खुले हुए हैं, वो आप कैसे, वो आप बंद कर लोगे, वो आप किस तरह से कहोगे, वो ज़मीन आपकी एक्वायर होगी, उन्होंने पूरी दीवार डाल दी, आपका तो काम ख़त्म, ना आपको रास्ता मिल रहा, ना आपको किसी तरह से वो मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पहले क्या होता था कि कलेक्टर के सामने ये ऑब्जेक्शंस उठाए जा सकते थे, और कलेक्टर जो है वो जाकर वो पूरा देखा करता था कि हाँ ये बात सही है नहीं है, उसके बाद अवार्ड किया जाता था। लेकिन अब उसको ये भी हटा दिया गया कि उसको जाके देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब बैठे बिठाए जिसने जो उठा के दे दिया वो उसी हिसाब से जो है पूरी तरह से एक तानाशाही ही होगी है, मैं समझती हूँ एक तरह से। प्रोविजन 5 जो है ना, उसके अंदर जो ये बिल है, ये इंसर्ट इन्होंने करा है 31A सेक्शन 31 के मेन एक्ट के अंदर इन्होंने प्रोविजन एक और डाल दिया है 31A। उसके अंदर क्या है कि जो है ये जब लैंड एक्विजिशन होती है तो उसका एक मापदंड है कि इसको इतना कॉम्पनसेशन मिलेगा, इतना ये सब कुछ मिलेगा। इसके अंदर, इस अमेंडमेंट के अंदर वो कॉम्पनसेशन भी 50% पे कैप कर दी है, मतलब जितना आपका कॉम्पनसेशन है उसका खाली आपको 50% मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना डेरोगेटरी किस्म का जो है ये कानून बनने जा रहा है, और अभी भी समय है। और मैं समझती हूँ हमारी महामहिम, ऑनरेबल महामहिम हर एक्सेलेंसी जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा हैं, वो जो है इसके ऊपर ज़रूर संज्ञान लेंगी। एक ये बिल जो है, मैडम आपने राष्ट्रपति के नाम जो है लेटर भेजा है, और इस लेटर में क्या मांग की गई है? यही मैंने मांग करी है कि इसको जो ये बिल जो भेजा गया है आपके पास कानून बनाने के लिए, उसको वापस करा जाए, इसके ऊपर दोबारा से रीथिंक हो और इसको जो है इसको वापस करा जाए। अब ये इस तरह का कानून की 48 आवर्स के नोटिस के अंदर अंदर जो है आपका सारा कुछ बर्तन भांडे सारे बाहर हो जाएंगे, ये तो बहुत ही मैं समझती हूँ ड्रैकोनियन किस्म का कानून है, और ये जनहित का कानून नहीं है। और इसमें जो स्टेट मशीनरी है वो उसका पूरी तरह से दुरुपयोग भी जो है हर तरीके से हो सकता है। मैडम, एक हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष विधान भवन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और गृह मंत्री ने जगह के लिए भी अनुमति दे दी है, तो इससे क्या हरियाणा के इंटरेस्ट पर कुछ फर्क पड़ेगा? आज के दिन जो है हमारा हरियाणा का जो शेयर है पंजाब के उसमें आई थिंक 60-40 का है, लेकिन जो वो 40% भी जो है विधानसभा के अंदर वो हमारे को नहीं मिला हुआ। वो काफ़ी दिनों से ये बात चलती आ रही है। मैं जो हमारे स्पीकर साहब हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनको बधाई दूंगी कि उन्होंने बहुत तगड़ी तरीके से इस बात को उठाया है, और जो हरियाणा का हक है उसकी जो है उन्होंने पूरी तरह से पैरवाई करी है।
और जिसका नतीजा ये है कि अब जो है इसके प्रति जो है कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। अब जो ये ज़मीन जो दिलवाई जा रही है हमारे को, क्योंकि आने वाले समय में आप जानते हैं कि परिसमन दोबारा होगा, तो हमारी 90 से लेकर मेरे ख्याल में 120 या 22 ऐसे कुछ सीट जो हैं हमारी बढ़ेंगी। तो अभी विधानसभा के अंदर जो है पूरी जगह नहीं है, ना कहीं बैठ सकते हैं, ना मंत्रियों के पास जगह है, ना लोग कहीं आने जाने का वो है। तो ये अगर हमारे को अलग से जगह दी गई है और वो बनाया जाएगा तो मैं समझती हूँ उसमें कोई खराबा नहीं है। और इसमें हमारा जो है, क्योंकि ये जो विधानसभा के अंदर हमारी जगह है ये हम छोड़ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं, ये भी हमारे पास रहेगी। और एक नया भवन अगर हम तैयार करते हैं तो वो हरियाणा के लिए बहुत अच्छा होगा और अच्छा कदम है, मैं समझती हूँ। ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इन्होंने राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।